हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा टेंथ क्लास की मैथ चल रही है। उसमें हमारा जो एक्सरसाइज चल रही है वो 3.2 चल रही है नई एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से। तो उसमें जो हमने कर लिए हैं वो हमने सवाल कर लिए हैं। एक्सरसाइज 3.2 के पहले नंबर के सारे हमने सवाल प्रतिस्थापन विधि से हल कर लिए हैं। आज जो सवाल होगा वो हमारा दूसरा नंबर का सवाल होगा। तो दूसरा सवाल जो है वो है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 एक समीकरण दे रखी है। एक और दे रखी है दूसरी कि 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24। इसको हल करके x y के मान ज्ञात करने हैं। फिर उसके बाद में हमें m का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए एक समीकरण दे रखी है y बराबर mx प्लस 3। तो पहले हम तो x y के मान दो समीकरण दे रखी हैं। ये सवाल नंबर है दूसरा। समीकरण दे रखी है तो 2x प्लस का 3y और बराबर 11 पहली समीकरण। दूसरी दे रखी है 2x माइनस 4y बराबर दे रखी है माइनस के 24। ये दूसरी दे रखी है। अब क्या करो, समीकरण एक उठा लो। जैसे प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे, पहले एक्स वाई के मान निकाल लो। एक समीकरण हमारे पास ही है 2x। अच्छा, एक काम करते हैं, समीकरण दो में से देखना, इधर भी सम संख्या है, इसमें भी सम है, इसमें भी सम है, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम। थोड़ी ऐसा छोटी हो जाएगी समीकरण। दो कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ x बचा माइनस 2 से 4 कितनी बार जाएगा, 2 बार, और ये y बचा। बराबर में इधर है माइनस का 24। अब इधर 2 जो है ये है गुणा में, उधर जाके कहाँ पहुँच जाएगा, बटे में 2। 2 से इसको काट लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो x माइनस का 2y बराबर कितना आ गया, माइनस के 12। ये समीकरण आ गई 2। अब समीकरण 2 से ले लो, समीकरण 2 से मान निकाल लो और 1 में रख दो। समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस का 2y बराबर माइनस के 12। यहाँ से x को यहीं रोको, इसको उधर ले जाओ। तो जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस का है इधर, उधर जाके हो जाएगा प्लस का 2y, और उधर है माइनस का 12। अब क्या काम करो, इसको रख दो समीकरण पहली में, क्योंकि दूसरी से लिया है, पहली में रखना पड़ेगा। रखने पर रखो x की जगह 2y माइनस 12, x की जगह 2y माइनस 12, यहाँ रखो 2y माइनस के 12, फिर प्लस का 3y, ये ऐसे आ गया, बराबर 11। अब 2 के अंदर गुणा करो, 2 दूनी 4y माइनस 2 की 12 में करोगे तो 24, और प्लस का 3y बराबर 11। अभी क्या काम करोगे, 4y ये प्लस का 3y मिलके हो गए 7y, बराबर उधर ही 11। इस 24 को उधर 11 के साथ में ले गए तो प्लस का 24 हो गया। अभी क्या काम करो, इसको जोड़ लो। 24 और 11 हो गए 35, 35 हो गया। अब y तो यहीं रुका, 7 आ जाएगा 35 के बटे में, 7 से काट दो, 7 पंजे 35, तो y बराबर कितना आ गया, 5। अब इसको रख दो समीकरण 1 में, 2 में, कहीं भी रख दो, y x का मान निकल के आ जाएगा। 2 में रखने पर रखो समीकरण 2 में। समीकरण 2 हमारे पास ये रही, तो x माइनस का 2, y की जगह 5 और बराबर माइनस 12। अब x ये माइनस 5 दूनी 10 हो गया, बराबर में उधर क्या, माइनस के 12। अब x बराबर इधर गया तो माइनस के 12, इधर लेके जाएंगे इसको तो प्लस का 10 हो जाएगा। अब x बराबर कितना बचा, 12 में से 10 जाएंगे तो 2 बचेगा, वो भी माइनस का। तो x का मान हमारे पास ये आ गया। हमें m का मान ज्ञात करना है। m के लिए क्या दे रखा है, नाउ देखिए, अब क्या है, y बराबर mx प्लस 3 दे रखी है समीकरण। ये तो हमें इस m का मान ज्ञात करना है, तो y की जगह y का मान रख दो, x की जगह x का मान रख दो। y का मान कितना, 5, तो y की जगह 5, इधर m, और x का मान रख दिया माइनस के 2 और प्लस का ये 3। अभी 5 इसकी गुणा करो m में, तो माइनस का 2m हो गया और प्लस का ये 3। इस 2m को उठा के इधर ले आओ, तो माइनस का है उधर, इधर आके हो गया प्लस का 2m। इस 5 को उधर लेके चले जाओ, तो ये है 3, या 5 उधर जाएगा तो हो जाएगा ये माइनस का 5। तो 2m बराबर ये कितना बचा, माइनस का 2 बचा, माइनस का 2 बचा, घटाया तो। अब m बराबर माइनस का 2, ये 2 बटे में आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 एकम 2, तो m बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। ये हमसे m का मान पूछा था, देख लीजिए इसको एक बार। देखिए अगला सवाल, तीसरे का पहला। तीसरे के पहले में दिया है कि पहले हिंदी में सवाल दे रखे हैं, इनको हमें समीकरण बनानी है। जब समीकरण बन जाएंगे तो फिर इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहला सवाल दे रखा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, मतलब इन संख्याओं को ज्ञात कीजिए।
दो संख्याएं हैं, एक है संख्या और एक दूसरी है। तो जब भी इसमें के सवाल आए संख्याओं के जिसमें दो संख्या हो, तो उसमें लिखोगे माना एक संख्या, क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण चल रहे हैं, तो एक को x मान लो, एक चर को, और दूसरी संख्या को मान लिया y। अब बोला है कि इन दोनों का अंतर, इन दोनों का क्या अंतर, अंतर मतलब इनको घटा करके, तो प्रश्नानुसार यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार है कि दोनों संख्याओं का अंतर कैसे निकालते हैं, माइनस करके बीच में। तो x माइनस वाई जो है वो किसके बराबर है, 26 के। पहली समीकरण आ गई। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी दोबारा प्रश्नानुसार, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्नानुसार क्या बात बोला है कि जो दूसरी संख्या है ना वो पहली संख्या की नहीं, ये बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है, एक संख्या को क्या माना हमने x, और दूसरी संख्या को क्या माना है y। तो जो एक संख्या है पहली वाली वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि ये वाली संख्या 3 गुनी है इसकी, ये तो 3 गुनी है, ये 3 गुनी नहीं है। तो दोनों साइड हमें बराबर करनी पड़ती है। 3 से गुणा हम किधर करेंगे, इसमें करेंगे। अब दोनों साइडें क्या हो गई, बराबर। जो गुना नहीं है उसमें करते हैं गुणा। ये तो 3 गुनी है, ये नहीं थी तो उसमें की, ये x बराबर गुणा करोगे 3y। अब इसको कहाँ रख दो, देखो दूसरी समीकरण बन गई है। अब x बराबर 3y हो गया, इसको समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर रखो 1 में x की जगह 3y रख दो, x की जगह 3y, और माइनस का ये y है, और बराबर में उधर है 26। तो ये घटा कितना बचा, 2y बराबर में 26। अब y को यहीं रहने दो, 2 आ जाएगा इधर बटे में, 2 से काट दो इसे, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया हमारे पास में 13। y का मान आ गया 13। इसको अच्छा इसको 2 मान लो समीकरण। अब इसको रख दो समीकरण 2 में, y का मान आ गया समीकरण 2 में रख दो, या 1 में रख दो तब भी निकल के आ जाएगा आंसर। 2 में रखना आसान है क्योंकि इतनी लंबी समीकरण है नहीं, एकदम सोल्व हो जाएगी। तो x बराबर 2, y की जगह 13। अब x बराबर 13 दूनी 26, तो x का मान हमारे पास आ गया 26। तो एक संख्या कितनी आ गई हमारी, एक संख्या हमने x मानी है, x का मान आया 26। एक संख्या x और दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या y मानी है, y का मान है 13। तो दूसरी संख्या हमारे पास 13 हो गई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिया होगा स्क्रीनशॉट इसका। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है, अच्छे से आप रिवीजन करना। जो यहाँ पर काम होता है उसके दोबारा घर पे जाके उसका रिवीजन, मतलब घर पर रिवीजन किया करना, और डेली क्लास को देखना। और अगर आपको क्लास हमारी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर पाएँ। तो एक शायरी आपके लिए बोलना चाहता हूँ मैं कि सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकता, सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकता, और तारा टूट भी जाए तो भी जमीन पर नहीं गिरता। कि सिकंदर हालात के सामने नहीं झुकता, और तारा टूट भी जाए तो भी जमीन पर नहीं गिरता। और गिरते होंगे लाखों दरिया समुद्र में, गिरते होंगे लाखों दरिया समुद्र में, लेकिन कोई समुद्र किसी दरिया में नहीं गिरता, किसी दरिया में नहीं गिरता। तो इसको देख लीजिए। अगला सवाल देखते हैं हम। देखिए अगला सवाल, तीसरे का दूसरा सवाल है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करने हैं। दो संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण क्या होते हैं कि वो दो कोण जिनका योग उन दोनों कोणों को जोड़ करके कितना बैठे, 180 आए। उन दोनों कोणों को जोड़ करके 180 आए तो वो दोनों कोण आपस में कहलाते हैं संपूरक कोण। तो दो कोण है, इसमें एक छोटा कोण है और एक बड़ा कोण है। तो माना बड़ा कोण x मान लिया, और छोटा कोण हमने y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या है कि दो संपूरक कोण हैं। तो संपूरक कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 180 आए वो आपस में संपूरक होते हैं। तो ये दोनों कोण संपूरक है तो इन्हें जोड़ के 180 आएगा। तो पहली समीकरण आ गई है हमारे पास में। ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन ने बोला है कि दो संपूरक कोण हैं, तो हमने ये दोनों कोण मान लिए, बड़ा कोण x, छोटा कोण y। दो संपूरक कोणों का योग मतलब संपूरक कोण क्या होते हैं, उन दोनों को जोड़ करके 180 आता है। तो ये जब दो संपूरक कोण हैं
तो इन्हें जोड़ के कितना आएगा, 180 आएगा। तो मैंने वही बात लिखी है। अब पुनः प्रश्नानुसार यानी कि अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण, तो बड़ा कोण हमारे पास क्या है, x बराबर लिखा छोटा कोण y। तो बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा वाला कोण है अधिक 18 डिग्री, ये छोटा कोण 18 डिग्री अधिक नहीं है, यानी कि ये वाला तो 18 डिग्री अधिक है और ये वाला 18 डिग्री कम है। तो इसे भी 18 डिग्री क्या करो, अधिक करो। तो प्लस करोगे इधर, अधिक बोला है तो प्लस, अंतर बोलेगा तो माइनस और गुना बोलेगा तो गुणा। तो हमने इधर कर दी। अब क्या काम किया, इसको उठा करके इसको समीकरण कहाँ रख दें, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, भाई वैसे भी अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा, समीकरण बनाऊंगा, फिर दूसरी समीकरण बनेगी, फिर समीकरण पहले या दूसरी में उठाऊंगा, फिर एक को उधर लेके जाऊंगा, एक्स को या वाई को, तो पहले ही एक्स इधर की तरफ निकला पड़ा है, तो दोबारा इसे आगे इधर लाने की जरूरत नहीं है, इसको यहीं से उठा के डायरेक्ट उसमें रख दो। तो एक्स की जगह वाई प्लस 18 रख दो समीकरण, यही इसको 2 मान लो समीकरण। एक्स की जगह वाई प्लस 18 रख दो, वाई प्लस 18 और बराबर में उधर क्या है 180। अच्छा y बराबर उधर है 180, इधर लेके जाओगे तो माइनस का 18 हो जाएगा ये। अब y बराबर कितना बचा, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचा, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। क्या कर दिया, 0 मतलब इधर हाथ से ले लिया, 10 में से 8 गए 2 बचा, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 1 जाएगा 6 बचेगा और फिर ये 162 बचा। अब इसको कहाँ रख दो, y का मान आ गया हमारे पास 162, इसको रख दो समीकरण 2 में, 2 में रखने पर, 2 में रख दो या 1 में रख दो, 2 में रख दो, 2 में रखना आसान हो जाएगा क्योंकि x तो इधर रुका पड़ा है, उधर लेके जाओगे तो उधर लेके जाना पड़ेगा, फिर इससे इसमें रख दो। तो x बराबर y की जगह 162 और प्लस का क्या है ये 18। अभी इनको जोड़ दो, y की जगह 162 आ गया, नहीं इसमें रखा y की जगह, अच्छा सॉरी ये गलती कर दी भाई हमने। यहाँ से जब ये मान रखा है हमने इसमें y की जगह, ये x की जगह हमने ये रखा है, तो x की जगह ये रखा, तो ये वाला y हमने छोड़ दिया। तो इस y को भी तो लिखो, ये कहाँ छोड़ रहे हैं हम, x की जगह तो y प्लस 18 आ गया, फिर ये वाला y है और बराबर में 180 और ये मिलके 2y हो गया, ये 2y हो गया, उधर है 180, इधर लेके जाओगे तो माइनस के 18 हो गए। अब 2y बराबर कितना बचा, इन्हें घटा के 162 बचा। अब y बराबर इधर है 162 बटे में आ गया 2, बटे में 2 आ जाएगा, 2 से काट लो, 2 8 16, 2 कम 2, तो y का मान कितना आ गया हमारे पास में 81 डिग्री y आ गई। और अब इसको रख दो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दो या 1 में रख दो, 2 में रखने पर, तो 2 क्या है x बराबर y की जगह रखोगे 81 रखा प्लस का ये 18, इन्हें दोनों को जोड़ो कितना हो गया 99 हो गया। तो एक आ गया हमारे पास 99। तो बड़ा कोण कितना आ गया, बड़ा कोण हमने क्या माना है x माना ना, x का मान आया 99 और छोटा कोण हमने माना है y का मान कितना है 81। तो ये सवाल हो गए, देख लीजिए इसको। देखिए अगला सवाल, तीसरे नंबर का तीसरा सवाल है कि एक क्रिकेट का कोच है, क्रिकेट का क्या है कोच, तो उसने 7 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी, 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, और वो ये कितने आइटम हो गए 13 आइटम हो गए, 7 बल्ले 6 गेंदें, इन सबके जो रुपए दिए उसने 3800 रुपए दिए। समझ में आ गई बात, 7 बल्ले खरीदे और 6 गेंदें खरीदी, इन सबके जो रुपए दिए हैं उसने दिए 3800। इसके बाद फिर उसने उसी प्रकार का 3 बल्ले खरीदे और 5 गेंदें खरीदी, अब जो रुपए दिए अब उसने रुपए दिए 1750 रुपए। तो कह रहा प्रत्येक बल्ले की और प्रत्येक गेंद की कीमत ज्ञात कीजिए, प्रत्येक बल्ले की और प्रत्येक गेंद की।
तो यहाँ मान हो गया, माना प्रत्येक बल्ले की, यानी कि एक बल्ले की, माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य बोलो या कीमत बोलो, एक्स मान ली, और माना प्रत्येक गेंद का मूल्य वो वाई मान लिया। अब इसने खरीदे हैं 7 बल्ले, एक बल्ले की कीमत x है तो 7 की कितनी हो जाएगी 7x, और एक गेंद की कीमत y है तो 6 गेंदें खरीदे तो 6 गेंदों की हो जाएगी 6y। भाई जैसे एक चीज है कोई 20 रुपए की मिल रही तो 5 कितने की मिलेंगी, 5 चौक मतलब 20 पंजे 100 रुपए की मिलेंगी, यानी कि गुणा हो रही है ना इसमें। तो ऐसे ये जब एक चीज मिल रही है x की तो 7 मिलेंगी, गुणा कर लो इसकी 7 की और x की तो 7x। एक चीज मिल रही है, एक गेंद मिल रही है y की तो 6 गेंदें मिलेंगी 6y की, प्लस दोनों को जोड़ के रुपए दिए हैं इसने 3800। समीकरण 1 आ गई। दूसरी बार में क्या किया इसने, लिख देना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या लिख देना अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दूसरी बार में इन्हें 3 बल्ले लिए हैं तो एक बल्ले की कीमत x तो 3 की 3x, फिर प्लस, और 5 गेंदें खरीदी हैं, एक गेंद की बाई तो 5 गेंदों की 5 बाई। अब जो रुपए दिए हैं अब दिए हैं 1750। समीकरण आ गई दूसरी। अब 2 समीकरण आ गई, इसमें से कोई एक समीकरण उठा लो और दूसरे में रख दो, समीकरण 2 ले लो। समीकरण 2 से 2 है 3x प्लस का 5y बराबर 1750। इसको इसमें से किसी को भी इधर रोक लो क्योंकि दोनों के गुणांक में कुछ ना कुछ है तो दो कैलकुलेशन तो थोड़ी करनी पड़ेगी ही। तो हमने 3x रोक लिया और इधर है 1750, इस 5y को उधर लेके जाओगे तो माइनस के 5y हो जाएंगे। अब यहाँ से केवल x को रोकना है, जो 3 को भी बटे में भेज दो। तो हमने इसे 3 को बटे में भेजा, इसे रख दो समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से लिया है तो 1 में रखना पड़ेगा। एक क्या हमारे पास ये रही, x की जगह रखोगे ये पूरा तो ये आ जाएगा 1750 माइनस के 5y बटे में 3, ऐसे फिर इधर प्लस का 6y और बराबर 3800। अब इसके 7 के अंदर गुणा करो, 7 की 0 में करोगे 0, 7 की 5 में 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, हासिल 5, 7 3 7 5 12, यानी कि 12250 आ गया। फिर माइनस 5 में भी होगी 5 सत्ते 35 बाई, और बटे में क्या है, बटे में है ये 3, और फिर प्लस का है 6 बाई बराबर इधर 3800। इसके बटे में 1 मान लो, एलसीएम ले लो 3 और 6, 1 का एलसीएम 3, 3 से 3 कटेगा एक बार, 1 की गुणा इस पूरे में होगी तो यही लाइन आएगी 12250। फिर प्लस वो माइनस का 35y है ये, फिर प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। 1 से 3 कटेगा 3 बार, 3 की गुणा 6 में 6 18y हो गया, और बराबर में क्या है इधर 3800। अब यह है 12250, 12250 माइनस 35 में से 18 घटा लो, 15 में से 8 गया, 7 बचा, यहाँ पे बचा 2 में से 1 गया, यानी कि 17 बचा, 17y बचेगा क्योंकि माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का 35 बड़ा है, और बटे में क्या है 3 बराबर में क्या है 3800। इसके बटे में 1 मान लिया, क्रॉस गुणा कर दो। अभी इसकी इधर करोगे तो इधर इसकी करोगे तो 3 की इसमें करोगे, 3 की 0 में 0, 3 8 24, फिर 3 3 9 9 10 11, यानी कि 11400 हो गया। बराबर इस पूरे की इधर 1 में करोगे तो यही लाइन आएगी 12250 माइनस के 17y, 17y को उठा के ले आओ, प्लस के 17y हो गया, उधर है 12250, इसको 11400 को उधर ले जाओ तो माइनस के 11400 हो गया। अब 17y बराबर कितना बचा, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 2 में से 4 नहीं जाएंगे, हाथ से ले लिया, 12 में से 4 गया 8 बचा, यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 0, फिर 1 में से 1 0, यानी कि ये बचा। अब यहाँ पे बचा 1850 बटे में आ गया 17, 17 से काट दो, 17 पंजे 85, 0 ऐसे ही, y बराबर कितना आ गया 50। इसको उठा के कहाँ रख दो, समीकरण 1 में 2 में कहीं रख दो। समीकरण 2 में रखने पर रखो 2 में, तो एक इधर रख लेता हूँ मैं, आप देख लेना। इधर जब रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारे पास ये रही, यह है 3x, यह एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको साफ कर दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इस वाले को कर देता हूँ साफ। रखो 2 में, यह है 3x प्लस के 5, y की जगह 50, और बराबर में क्या है 1750। अब ये 3x प्लस 5 पंजे 25 और 0 है, फिर 250 हो गया गुणा करके 50 की 5 में, और इधर है 1750। ये 3x यहीं रहने दो बराबर,
उधर 1750 से 250 को इधर लेके जाओगे, माइनस का 250 हो गया। ये 3x बराबर घटा लो, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5 और ये 1 ही आ गया, यानी 1500 आ गया। अब x बराबर 1500 बटे 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 गुणा में है बटे में आ जाएगा। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, डबल 0 ऐसे ही। तो x बराबर कितना आ गया 500। अब एक बल्ले की कीमत कितनी आ गई, प्रत्येक बल्ले की कीमत कितनी है, प्रत्येक बल्ले की कीमत या मूल्य, बल्ले का मूल्य x माना है, तो x आया कितना है 500, तो 500 रुपये का तो एक बल्ला है। और एक गेंद की, प्रत्येक गेंद की कीमत, यानी कि गेंद कितने की है, प्रत्येक गेंद का मूल्य बोलो या कीमत बोलो, y माना है, y का माना आया 50, तो 50 रुपये की तो गेंद है एक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद में अगले जो सवाल है तीसरे नंबर के, वो हम देखेंगे कल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।